आज हम बात कर रहे हैं नेपाल की उस ऐतिहासिक उथल पुथल की जो एक सोशल मीडिया बैन से शुरू होकर अब सत्ता परिवर्तन तक पहुंच गई है। काठमांडू की सड़कों से उठी यह चिंगारी अब ज्वालामुखी बन चुकी है। राजधानी ही नहीं, नेपाल के अलग अलग शहरों में भी गुस्साई भीड़ उबल रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा है। सवाल अब सिर्फ एक है, नेपाल की कमान अब कौन संभालेगा? इस आंदोलन में सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसी पुराने राजनीतिक दल ने नहीं, बल्कि जनरेशन जेड यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवाओं ने खड़ा किया है। ये कोई आम प्रदर्शन नहीं था, ये एक सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ गुस्सा था, जिसे नेतृत्व मिला 3 ऐसे चेहरों से जिनमें ना तो पारंपरिक राजनीति का अनुभव था और न ही सत्ता की पृष्ठभूमि। लेकिन आज यही 3 चेहरे नेपाल की अगली सत्ता की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। एक रैपर से मेयर बने बालेन्द्र शाह, एक समाज सेवी सुदन गुरुंग और एक पत्रकार से नेता बने रवि लामिछाने। लेकिन आज यही 3 चेहरे नेपाल की अगली सत्ता की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। एक रैपर से मेयर बने बालेन्द्र शाह, एक समाज सेवी सुदन गुरुंग और एक पत्रकार से नेता बने रवि लामिछाने। सबसे पहले बात करते हैं बालेन्द्र शाह की, जिन्हें नेपाल में प्यार से बालेन कहा जाता है। ये वही शख्स है जो एक समय रैपिंग करते थे, फिर इंजीनियर बने और आखिरकार काठमांडू के पहले निर्दलीय मेयर के रूप में उभरे। बालेन की सबसे बड़ी ताकत है उनकी बेदाग छवि और युवाओं के बीच जबरदस्त लोकप्रियता। उन्होंने शहर की सफाई से लेकर निजी स्कूलों में टैक्स चोरी तक के मामलों में सख्त एक्शन लिया। उन्होंने कभी खुद को नेता नहीं कहा, लेकिन जब इस बार आंदोलन भड़का तो सोशल मीडिया पर हजारों लोग उनसे अपील करने लगे कि मेयर पद छोड़ो, नई पार्टी बनाओ और देश की कमान संभालो। बालेन ने आंदोलन का समर्थन किया, भले खुद शामिल न हुए, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि ये लड़ाई जनरेशन जेड की और उन्हें इसमें पूरा समर्थन है। अब आते हैं उस नाम पर जो इस पूरे आंदोलन का असली सूत्रधार माना जा रहा है, सुदन गुरुंग। 36 साल के सुदन हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ के प्रमुख है। सोशल मीडिया बैन के बाद उन्होंने ही सबसे पहले युवाओं को संगठित किया और देखते ही देखते लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। खुद सुदन की कहानी भी संघर्षों से भरी है। 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में उन्होंने अपना बच्चा खो दिया था। इसके बाद उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट छोड़कर समाज सेवा की राह पकड़ी। आज वही सुदन गुरुंग नेपाल की नई राजनीति का चेहरा बनते नजर आ रहे हैं। उनके लिए ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया की आज़ादी की मांग नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असक्षम सरकार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई है। तीसरे चेहरे की बात करते हैं, वो है रवि लामिछाने। कभी टीवी के सबसे चर्चित एंकर हुआ करते थे, आज नेपाल के राजनीतिक मैदान के सबसे चतुर खिलाड़ी माने जा रहे हैं। रवि लामिछाने ने 2022 में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी बनाई और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे पर चुनाव लड़ा। जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। हाल ही में जब आंदोलन तेज हुआ तो रवि लामिछाने ने चुपचाप अपनी पार्टी के 21 सांसदों का इस्तीफा दिलवाया, जिससे ओली सरकार पर दबाव और अब बढ़ गया। लामिछाने अब नेपाल की नई सत्ता के सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल हो चुके हैं। अब सवाल है कि इन 3 चेहरों में से कौन नेपाल की सत्ता का अगला चेहरा होगा? क्या बालेन्द्र शाह जनता की मांग मानकर राष्ट्रीय राजनीति में उतरेंगे? क्या सुदन गुरुंग अपने जन आंदोलन को सत्ता में बदल पाएंगे, या फिर रवि लामिछाने अपनी राजनीति चतुराई से सब पर भारी पड़ेंगे? बहरहाल अब कौन बनेगा नेपाल का नया नेता, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार निर्णय सिर्फ संसद नहीं, सड़क ने लिया है और इस सड़क की आवाज है जनरेशन जेड।